तो मनोविज्ञान के बारे में देखे थे, उसके बाद फिर देखे थे उसके विभिन्न रूप के बारे में देखे थे कि क्या क्या था करके। तो सबसे पहले ये बोल दिया गया था कि क्या था, ये आत्मा का विज्ञान है करके। फिर क्या बोल दिया गया, ये मन या मस्तिष्क का है करके, ठीक है। फिर क्या बोल दिया गया, चेतना का विज्ञान है करके, ठीक। फिर आगे बोल दिया गया क्या है, ये व्यवहार का। तो सबसे पहले बोला गया कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है, ठीक है ना। फिर क्या बोला गया कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान है करके, ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया कि कुछ लोग आए बोले कि चेतना का विज्ञान है। फिर लास्ट में बोला गया व्यवहार का विज्ञान है, ठीक। तो वर्तमान में या 20वीं सदी में ये चल रहा है और यही 21वीं सदी में भी जारी है, ठीक ना। कि वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है, तो याद रखना है व्यवहारों का विज्ञान, ठीक। याद रखिए जो परिवर्तन स्टार्ट हुआ है 16वीं सदी से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले मैं बताया था कि अरस्तु ने क्या परिभाषित किया, ठीक है। तो अरस्तु ये बोल दिया था कि मन का विज्ञान है या आत्मा का विज्ञान है करके। फिर 16वीं सदी से परिवर्तन स्टार्ट हुआ, फिर 16वीं सदी, फिर 17वीं, फिर 18वीं, फिर ऐसा 20वीं करके ऐसा पूरा चेंज हुआ है, ठीक। इनके प्रवर्तक के बारे में बताया हूँ, प्रवर्तक का नाम एकदम कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है ना, एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए। जैसे कि इसके बारे में क्या बताया था, कौन थे प्रवर्तक, अरस्तु, ठीक। कौन थे प्रवर्तक, अरस्तु, ठीक है ना। मन वाले का कौन था आपका, पोम्पोनोजी, पोम्पोनोजी, ठीक है। चेतना का कौन था आपका, विलियम वुंट, ठीक है, विलियम वुंट। और व्यवहार का कौन था आपका, जे.बी. वाटसन, ठीक है ना। इसीलिए वाटसन को बोला जाता है कि व्यवहारवाद के क्या है, ये जनक है करके, ठीक। व्यवहारवाद के जनक है। जबकि व्यवहारवाद, जो व्यवहार शब्द कौन यूज किया था, अपन पढ़े थे कि विलियम मैकडूगल ने किया था। शब्द की बात करेगी तो याद रखना कि विलियम मैकडूगल है, लेकिन व्यवहारवाद के जनक कौन है आपके, जे.बी. वाटसन। देखो कुछ फैक्ट है जो मैं लास्ट क्लास में नहीं बताया था, उसको अभी देख लेते हैं और वो याद होने चाहिए, ठीक। पहला फैक्ट याद रखना है कि जो मनोविज्ञान है उसको सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया। तो याद रखना कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित कौन किया है, अरस्तु। मैं पिछले क्लास में बताया हूं, ठीक। तो अरस्तु ने किया था सर्वप्रथम, और बोल दिया था कि मन का या तो आत्मा का है करके, ठीक है। कैसा ज्ञान है ये, आत्मा का करके। फिर याद रखना है कि शब्द है मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी, ठीक। तो जो साइकोलॉजी शब्द है इसका प्रथम प्रयोग कौन किया है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। तो इस साइकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग, प्रथम प्रयोग, इस व्यक्ति का नाम याद रखना, रुडोल्फ गोयकल करके। नाम सुने होंगे, ठीक है ना। गोयकिल या गोयकल लिखा रहता है, ठीक है, उसमें अपने को नहीं जाना है, ठीक? वही चीज़ बताया था मैं कि इंग्लिश में नाम अलग रहता है, लेकिन उसको ट्रांसलेट जब भी कर रहे हैं कोई बुक वाले, ठीक है ना, तो हल्का सा नाम में चेंज कर देते हैं, ठीक। तो रुडोल्फ गोयकल ने क्या किया था, सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक। परिभाषित किसने किया था, अरस्तु ने। प्रयोग कौन किया था साइकोलॉजी शब्द, रुडोल्फ गोयकल ने, ठीक है। फिर याद रखना है कि जो साइकोलॉजी जो शब्द है ठीक, इसका प्रथम वर्गीकरण कौन किया था। वर्गीकरण जो मैं कल बताया था कि दो ग्रीक शब्दों से बना है, ठीक है ना। कितने शब्दों से, दो ग्रीक शब्दों से बना है। एक है आपका क्या, साइकी से, दूसरा क्या है, लोगस, ठीक है। ये कौन बताया था, तो ये बताया था, याद रखना है, गैरेट ने, ठीक। बहुत जगह लिखा रहता है गैरेट महोदय करके, ठीक है ना, तो याद रखना है गैरेट ने बताया था। तो साइकोलॉजी शब्द का प्रथम वर्गीकरण, प्रथम वर्गीकरण ये बताया कि ग्रीक शब्दों से बना है, ठीक है ना, साइकी और लोगस करके। तो ये है गैरेट। तो अरस्तु ने परिभाषित कर दिया, रुडोल्फ गोयकल ने क्या किया, प्रथम बार शब्द का प्रयोग किया साइकोलॉजी, ठीक है। और आपके गैरेट क्या करेंगे, बताएंगे कि ये ग्रीक शब्दों से बना हुआ है ऐसा करके, ठीक, साइकी और लोगस से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
मैं बताया था कि सभी सब्जेक्ट जितने भी विषय हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी जननी कौन थी? दर्शन शास्त्र। ठीक, आज हम लोग थोड़ा बाल विकास में इंटर करेंगे, ठीक है ना। फिर दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। किसने किया था? कल बताया था अरस्तु ने। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र से एक विषय आ गया क्या अपना? मनोविज्ञान। इसी मनोविज्ञान के अंतर्गत एक शाखा है, ठीक है, जिसे बोला जाता है क्या? बाल मनोविज्ञान। ठीक, बाल विकास जो पढ़ रहे हो वही क्या है आपका? बाल मनोविज्ञान। ठीक, तो मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या है? एक शाखा है जिसको बोला जाता है क्या? बाल मनोविज्ञान। ठीक, तो दर्शन शास्त्र से आ गया क्या अपना? मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान की एक शाखा क्या है आपका? बाल मनोविज्ञान। ठीक है, देखो बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। ठीक, इसके बारे में पहला पॉइंट याद रखना है कि जो बाल मनोविज्ञान है को आधुनिक युग में, ठीक है ना, अभी वर्तमान समय में आधुनिक युग में बाल विकास नाम से जाना जाता है। ठीक, तो जो बाल मनोविज्ञान है, ठीक है ना, उसी को क्या है अभी क्या बोलते हैं अपन? बाल विकास बोल दिया जाता है। ठीक, और जो मैं पॉइंट बताया उसको तो याद ही रखना है। ठीक है ना, क्या पॉइंट बताया था मैं कि क्या है बाल मनोविज्ञान? मनोविज्ञान की एक शाखा है। किसकी शाखा है? मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की एक शाखा है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, और आधुनिक युग में उसको क्या बोला जाता है? बाल विकास। हो गया। ठीक, आगे इसमें पढ़ते हैं अध्ययन। ठीक है ना, तो हेडिंग डालना बाल विकास का अध्ययन। बाल विकास का अध्ययन। ठीक है, हेडिंग डालना बाल विकास का अध्ययन। ठीक है, अध्ययन का मतलब ये है कि बाल विकास को किसने किसने पढ़ा, ठीक है ना, उसके बारे में जानकारी दी। ठीक है ना, उसका अध्ययन प्रॉपर कौन कौन किया है, इसी के बारे में अपने को देखना है। ठीक, छोटे छोटे फैक्ट हैं, याद रखना है। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट या विद्वान लोग के नाम है। पहला नाम याद रखना पेस्टोलॉजी करके, पहला नाम याद रखना पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी, ठीक है ना। पहला नाम क्या है आपका? पेस्टोलॉजी। ठीक, तो पेस्टोलॉजी के बारे में याद रखना है कि इसने क्या किया था? सर्वप्रथम जो बाल विकास है उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया था, साइंटिफिक स्टडी किया था सर्वप्रथम। तो किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने। ठीक है, याद रखना 1774 में, ठीक, सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था, वैज्ञानिक अध्ययन किया। ठीक, सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन कौन किया? पेस्टोलॉजी। ठीक, कब किया था? 1774। ठीक है, अगर मान लो कहीं 1774 नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो इसी को 18वीं सदी भी बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोलोगे?
18वीं सदी। ठीक है, देखो अब देखते हैं पेस्टोलॉजी कर क्या रहा था। ठीक है ना, पेस्टोलॉजी को ध्यान रखना, आप ही लोग जैसा ठेला बैठा था बेचारा, बेरोजगार आदमी, ठीक है ना, एकदम ठेला, अब बैठा है क्या करे। ठीक है, उसके सामने उसका बेटा खेल रहा था 3.5 साल का, उसको देखा, पता नहीं उसको क्या ख्याल आया कि इसी का अध्ययन करता हूँ करके, रहता है ना आप लोग ठेला बैठे हो क्या करें करके, तो चलो इसी का अध्ययन करते हैं, तो अपने ही बेटे का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वो 3.5 साल के वर्ष का जो बेटा था उसका, उसी का अध्ययन करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अध्ययन में क्या अध्ययन करूँ मैं। ठीक है ना, तो किसी चीज़ को आधार ढूंढ रहा था। ठीक है, तो उसको आधार मिल गया, एक बुक होती है जिसका नाम है बेबी बायोग्राफी करके। ठीक है, बुक का क्या नाम है, बेबी बायोग्राफी। ठीक है ना, तो बेबी बायोग्राफी क्या है कि जितने भी सर्वेक्षण होते हैं, ठीक है, सर्वे सुने होंगे, ठीक है ना, या जितने भी अध्ययन हैं, आप अध्ययन किए, मैं अध्ययन किया, ठीक है, तो बच्चों पे जितने भी सर्वे या अध्ययन हो रहे हैं उन सब का डाटा कलेक्ट करके एक बुक में लिखा जाता है, जिस बुक का नाम है बेबी बायोग्राफी करके। ठीक, तो याद रखना इसके अध्ययन का आधार क्या था, तो आधार को याद रखना है, उस बुक का नाम बेबी बायोग्राफी। ठीक, बुक का क्या नाम है, बेबी बायोग्राफी। तो अपने अध्ययन के लिए, ठीक है, अपने अध्ययन के लिए किसको आधार बनाया, बेबी बायोग्राफी नाम की एक किताब को। ये कैसी किताब है, यहाँ बहुत सारे डेटा इकट्ठे हैं। ठीक है ना, बच्चों पे जो भी अध्ययन हुए हैं या सर्वेक्षण हुए हैं वो सारे डेटा इसमें लिखे जाते हैं। ठीक, याद रखना ये जो बेबी बायोग्राफी जो बुक बनाने का शुरुआत हुआ है, वो शुरुआत किया था एक व्यक्ति, ठीक है, जिसका नाम है मिलीसेंट सीन करके, मिलीसेंट सीन करके। इसने क्या किया, शुरुआत किया था कि एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें जितने भी अध्ययन हैं बच्चों के बारे में उसको कलेक्ट किया जा सके। ठीक, तो बेबी बायोग्राफी की शुरुआत किसने की थी, मिलीसेंट सीन ने। सीन देखने वाला सीन समझ लो, ठीक है ना। मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, ठीक है ना, अगर समझ में ना आया तो पूछ लेना। ठीक है, देखो अब पेस्टोलॉजी क्या है, अपने बच्चे पे क्या कर दिया, अध्ययन कर लिया, ठीक है ना, एक आधार बना के, ठीक, इस बुक के आधार बना के, तो कोई दूसरा भी क्यों पीछे रहता है, तो एक व्यक्ति आएगा टाइडमैन करके, क्या नाम है, टाइडमैन, ठीक है ना, और ये टाइडमैन क्या करेगा कि भाई मैं तेरे से क्यों पीछा रहूं करके, ये भी अपने बच्चे पे क्या करेगा, अध्ययन करेगा। सेम प्रक्रिया है, ठीक है ना, टाइडमैन ये भी अपने बच्चे पे अध्ययन करेगा और ये भी आधार किसको बनाएगा, इसी बुक को आधार बनाएगा, बेबी बायोग्राफी को। ठीक, तो याद रखना है कि दूसरा एक व्यक्ति कौन है, अपना विद्वान टाइडमैन। ठीक, सेम टू सेम है, वेस्टोलॉजी टाइप से, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं है। हो गया, ठीक है। देखो पेस्टोलॉजी के बारे में एक चीज़ याद रखना, अब हम लोग जब शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे, उसमें उसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार उसी का नाम आएगा, ठीक है ना, तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी जो पढ़ते हैं हम लोग, उसका जनक बोला जाता है, फादर ऑफ पेडागोजी, ठीक है ना, तो पेडागोजी के क्या है, ये जनक है। फादर ऑफ पेडागोजी, ठीक है ना, शिक्षा शास्त्र के या शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन कौन ने अध्ययन किया है। ठीक है, इसके आगे आएगा
अपना वही जॉन लॉक और साथ में एक साथी लाएगा, ठीक है ना, जिसका नाम रहेगा थॉमस हॉब्स करके, ठीक है। ठीक, तो दो व्यक्ति आएंगे, जॉन लॉक और थॉमस हॉब करके, ठीक। तो प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन कौन किया? आपका पेस्टोलॉजी, ठीक है। ये क्या करेंगे? ये बाल विकास का अमनोवैज्ञानिक बाल विकास का प्रथम अमनोवैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। ठीक, तो वैज्ञानिक अध्ययन कौन किया? आपका पेस्टोलॉजी, ठीक है ना। और उसका अमनोवैज्ञानिक अध्ययन कौन किए हैं? जॉन लॉक और आपका थॉमस हॉब्स करके, ठीक। इसके बाद व्यक्ति का नाम याद रखना है, ठीक है, स्टैनली हॉल करके, स्टैनली या स्टैनली हॉल। मस्त मस्त नाम है ना एकदम से अपने बच्चे उच्चे का नाम रखूंगा पेस्टोलॉजी में ठीक है। तो फिर क्या है, अगले आएगा कौन? स्टैनले हॉल, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना इसको। जब अध्ययन चल रहा था, ठीक ना, बच्चों पे, ठीक है, तो ये प्रथम व्यक्ति था जो आंदोलन शुरू किया, ठीक ना। कैसा आंदोलन? कि बच्चों पे स्टडी होना चाहिए, ऐसा धरना नहीं दिया, ठीक है ना। एक मूवमेंट शुरू किया कि बच्चों पे क्या होना चाहिए? स्टडी होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो याद रखना कि बाल अध्ययन आंदोलन या मूवमेंट किसने शुरू किया है? तो आपका कौन आ जाएगा? आपका स्टैनले हॉल करके, ठीक। तो बाल अध्ययन आंदोलन शुरुआत किया, ठीक, कि बच्चों पे भरपूर अध्ययन होना चाहिए, ठीक है ना, सारे क्षेत्रों में व्यापक अध्ययन होना चाहिए। क्या चीज़? अरे शारीरिक की बात नहीं, सब फील्ड में। मैं क्या बोला? व्यापक क्षेत्र बोला ना मैं, ठीक है, सभी क्षेत्रों में, फिजिकल से लेकर मेंटल जितने भी आ सकते हैं, सभी फील्ड में, ठीक है। ठीक, इसने एक आंदोलन की शुरुआत की कि बाल अध्ययन होना चाहिए करके, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि कुछ संस्था या कुछ समिति की स्थापित किया, ठीक है। याद रखना है, डेट को याद रख लेना है अपना, 1893, और जगह थी न्यूयॉर्क, ठीक, यूएसए में जगह है न्यूयॉर्क, ठीक है ना। वहाँ क्या किया? संस्था स्थापित किया, दो संस्था, ठीक है। एक संस्था का नाम था बाल अध्ययन समिति, और दूसरी संस्था का नाम था बाल कल्याण समिति। बाल कल्याण समिति, ठीक। तो जो दो समितियां बनाई उन्होंने, ठीक है ना, कहाँ? न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है, 1893 में। एक था बाल अध्ययन समिति, दूसरा बाल कल्याण समिति, चाइल्ड स्टडी कमेटी एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ठीक। ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ? चलो इसी में और देखना है अपने को, ठीक है। इनकी एक पत्रिका थी, ठीक है ना, इनकी क्या है? एक पत्रिका थी। पत्रिका मतलब न्यूज़पेपर टाइप सा मैगजीन जो आता है, उस पत्रिका का नाम याद रख लेना अपने को, पेडोलॉजिकल, ठीक है ना, पेडोलॉजिकल सेमिनरी करके,
सेमिनरी है, ठीक है ना, याद रखना, सा फिर माँ फिर ना फिर रा, ठीक। पेडोलॉजिकल सेमिनरी करके इनके क्या थी, पत्रिका थी, ठीक है ना, मैगजीन, जो उन्होंने स्टार्ट की थी 1891 में। ठीक। तो स्टेनले हॉल के बारे में अपने को क्या क्या याद करना है कि एक यह है कि बाल अध्ययन आंदोलन शुरुआत किया, ठीक है ना। इन्होंने 2 समिति स्थापित की, कहाँ, न्यूयॉर्क अमेरिका में, ठीक है, 1893 में। एक का नाम था बाल अध्ययन समिति, दूसरा बाल कल्याण समिति। इनकी एक पत्रिका थी, 1891 में शुरुआत किए थे, क्या नाम था, पेडोलॉजिकल सेमिनरी करके, ठीक ना, सेमिनरी करके, ठीक। इन्होंने जब अध्ययन कर रहे थे बच्चों का, ठीक है, तो एक विधि थी, पद्धति थी, उसका यूज किया था, ठीक है। एग्जाम में आ चुका है तो ध्यान में रखना है, याद रखना। इस विधि का नाम है प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनेयर मेथड करके, ठीक है ना। बाल विकास के लिए किस विधि का प्रयोग किया, अध्ययन के लिए प्रश्नावली विधि का। जो प्रश्नावली विधि है, क्वेश्चन ये आया था, ये नहीं पूछा था कि स्टेनले ने कौन सी विधि अध्ययन करने के लिए यूज की थी, ठीक है ना। क्वेश्चन आया था कि ये प्रश्नावली विधि किसने दी है, ये इसका जनक कौन है करके, ठीक है। जनक का नाम याद रखना है, ठीक। इसके जनक हैं, याद रखना है, वुडवर्थ, जो अपन पढ़े थे कल, जो वुडवर्थ है वो इनके क्या है, प्रश्नावली विधि के जनक हैं, फादर है, ठीक है ना। ठीक, तो प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, वुडवर्थ, ठीक। और स्टेनले ने इसी विधि को अपने अध्ययन में क्या किया, प्रयोग किया, ठीक है। एक लास्ट देख लेते हैं, एक व्यक्ति था विलियम हिली करके, ठीक है ना, विलियम हिली, हिला हुआ रहा होगा बेचारा, ठीक है ना, नाम ही क्या है, हिली, ठीक है। तो विलियम हिली, इन्होंने क्या किया, 1909 में शिकागो में, ठीक, 1909 में शिकागो में क्या किया, बाल निर्देशन, प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना की, ठीक है, प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना की। क्या है निर्देशन, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते तो क्वेश्चन उठना चाहिए मन में, ठीक है ना। क्या है निर्देशन, क्या है जी, लिखवा दियो सर, अपन लिख लिए हैं। ठीक है, निर्देशन याद रखना, जो विशिष्ट बच्चे रहते हैं, आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा है, विशिष्ट बच्चे, ठीक है ना। ऐसे बच्चे जो क्या है, दिव्यांग हो, ठीक ना, या तो शारीरिक रूप से या तो मानसिक रूप से, ठीक है। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक संस्था स्थापित की, इसी का नाम क्या है, प्रथम बाल निर्देशन संस्था, ठीक है ना। तो याद रखना है, कैसे बच्चे हैं, विशिष्ट बच्चे, ठीक, ठीक है। क्या हो गया, देखो अध्ययन देख लिया हम लोग, बाल विकास का अध्ययन, ठीक है ना। देखना है हम लोग को भारत में कैसे अध्ययन हुआ, कौन शुरू किया था। तो भारत में बाल विकास का अध्ययन अभी तक जितने भी देखे सब क्या बाहर वाले थे, ठीक है ना, भारत वाला देखे ही नहीं है, ठीक है। तो भारत में तो चल रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक। तो भारत में कौन किया है, ठीक है। ध्यान रखना है कि भारत में जो बाल विकास का अध्ययन है, ये शुरू होता है 1930 से। कब से, 1930, ठीक है, 1930 से स्टार्ट होगा। तो शुरुआत होगी इसकी कब से, शुरुआत होगी 1930 से, ठीक है ना। और सर्वप्रथम किसने किया था, तो या इसका नाम याद रखना है, ताराबाई, ठीक है ना, ताराबाई, ठीक, नाम याद क्या रखना है,
ताराबाई करके। ठीक है, तो भारत में कब से शुरुआत हो गया? 1930 से। कौन शुरुआत किया? ताराबाई करके। ठीक है, इसके आगे भी कोई एक व्यक्ति है, ठीक है ना, जिसका नाम याद रख लेना, गीजू भाई बधेका करके। ठीक है ना, गीजू, ठीक, भाई बधेका। ठीक है, ये क्या किए? ये बाल मंदिर संस्था की स्थापना किए। बाल मंदिर संस्था की स्थापना कहाँ किए? गुजरात में। कहाँ किए? गुजरात में। कब किए थे? 1920 में। क्या चीज? कैसे? गीजू भाई को जाता होगा, ठीक है ना, लेकिन अपने को पढ़ना है कि शुरुआत कौन किया था? ताराबाई मोदक करके इनका पूरा नाम है, ठीक है ना, ताराबाई मोदक ने। ठीक, हमारे यहाँ दिक्कत ये है, ठीक है ना, जो आयोग है व्यापम रेलवे PSC, उनको पता ही नहीं रहता कि भाई आंसर क्या होगा। वो जब भी मर्जी आएगा कुछ भी ले लेते हैं। कभी अब छत्तीसगढ़ में जनजाति पढ़ के देखना, ठीक है ना, जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो कभी कुछ और आंसर ले रहा है, कभी कुछ और आंसर ले रहा है। आदमी कंफ्यूज है कि कब कौन सा आंसर लेना है, ठीक है, तो हो जाता है ऐसा। ठीक, लेकिन अपने को ध्यान में रखना, शुरुआत कौन किया? ताराबाई मोदक करके। गीजूभाई बधेका बाल मंदिर की संस्था की स्थापना की गुजरात में 1920 में। देखो, एक महिला है बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना, जिनका नाम क्या है? मारिया मोंटेसरी करके। ठीक, बहुत नाम पढ़े होगे, सुने होगे, ठीक है ना। तो मारिया मोंटेसरी क्या करती थी? रोम मतलब इटली में क्या थी? वो चिकित्सा शास्त्री थी, साथ में क्या थी? शिक्षा शास्त्री भी थी, ठीक है ना। और इतनी ज़्यादा फेमस है वो बच्चों के अध्ययन के लिए। उन्हीं से प्रेरित हो गए कौन? गीजूभाई बधेका। और उन्हीं से प्रेरित होकर फिर एक संस्था स्थापित कर दिए, बाल मंदिर संस्था करके। ठीक, तो याद रखना किससे प्रेरित हुए थे? मारिया मोंटेसरी से करके। ठीक है, कैसा नींद आ रहा है? क्या चाय मंगाओ? हाँ तो कुछ और पिएगी? उसका चेहरा देख कैसा लग रहा है? कभी भी सो जाएगी लग रहा है ना। होता है ना, एकदम नींद आता है तो आँख छोटा छोटा हो जाता है। वो ऐसा कुछ भी मतलब। वो पीछे वाले भाई को देख कितना एनर्जेटिक लग रहा है ना। अभी आगे पढ़ा देगा लग रहा है। ठीक, अध्ययन का हो गया, ठीक है ना। फिर देखते हैं परिभाषाएं, देखते हैं, ठीक है ना। बाल विकास की परिभाषाएं, ठीक है। बाल विकास की परिभाषाएं, ठीक है। दो ब्रदर थे, ठीक है ना, इनका नाम था क्रो एंड क्रो करके। क्रो और, ठीक है, दो भाई थे, ठीक है ना, एलिस क्रो करके और लेसनर क्रो करके। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? बाल विकास क्या है करके। सब अलग अलग विद्वान आएंगे, अपने अनुसार क्या है डेफिनेशन देंगे, ठीक है ना। तो लिखना क्या बोला था उन्होंने कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था की, गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक, क्या बोल दिया क्रो एंड क्रो ने कि गर्भकाल से लेकर, ठीक है, कहाँ तक? किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है, ये सब क्या है? किशोरावस्था एक मानव के जीवन को अलग अलग अवस्थाओं में बांटा गया है, ठीक है ना।
एक होता है शैशवावस्था, ठीक, जब आप बच्चे हैं, ठीक है। फिर क्या है, बाल अवस्था आएगी, ठीक है। फिर किशोरावस्था आएगी, इसके बाद क्या है, युवावस्था है, फिर प्रौढ़ावस्था है, फिर क्या है, वृद्धावस्था करके, ठीक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग अवस्थाओं में क्या है, बांटा गया है। तो इन्होंने क्या बोला, बाल विकास क्या है, गर्भकाल से ही शुरू हो जा रहा है, ठीक है। कहाँ से, गर्भकाल। एक बच्चा या जाइगोट जिसको युग्मनज बोला जाता है, पेट में है, ठीक है ना, यूट्रस में है, वहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक चलेगा, किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था। इसका मतलब ये बोला जाता है लगभग 18 साल के आसपास, ठीक। किशोरावस्था कब रहेगा, 18 वर्ष के आसपास का, ठीक है ना। प्रारंभिक बोल दिया थोड़ा पहले हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन बोल दिया, क्रो एंड क्रो बोल दिए, ठीक। फिर आगे एक आएगा ड्रेवर करके, बर्ग का देख लेते हैं सबसे पहले। बर्ग ने क्या बोला, लिखना, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक का अध्ययन किया जाता है, ठीक। लगभग सेम बोला है, ठीक ना। ये क्या गर्भकाल बोल रहा है, ठीक है। ये क्या बोल दिया, जन्म से पूर्व, बात एक ही हुई, ठीक है ना। परिपक्वता का मतलब होता है किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था जब क्या कंप्लीट हो जाता है तो माना जाता है कि एक बच्चा क्या पूर्ण रूप से विकसित हो गया है, ठीक ना, उसका सर्वांगीण विकास हो गया है करके, ठीक है। तो उसी को क्या बोलोगे, मैच्योरिटी स्टेज या परिपक्वता का स्टेज, ठीक। तो क्रो बोल दिया कि गर्भ से आपका किशोरावस्था, बर्ग क्या बोल दिया, जन्म पूर्व से आपका परिपक्वता तक, ठीक। फिर एक आएगा जेम्स ड्रेवर करके, जेम्स ड्रेवर देखो ये दोनों लगभग सेम चल रहे हैं, ठीक ना। ये जेम्स ड्रेवर अलग चलेगा, ठीक है। ये बोलेगा भाई पेट से स्टार्ट नहीं होता है, बच्चा जब क्या भ्रूणावस्था में है, ठीक ना, वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, जन्म के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। कब से स्टार्ट होगा, जन्म के बाद। ये जन्म पूर्व की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख लो या उसी में बस लिख लेना कि जन्म से परिपक्वता तक। का अध्ययन ही क्या कहलाता है, आपका बाल विकास कहलाता है। क्या दिल का दर्द हो रहा है क्या खांसी आ रहा है चलो फिर आगे देखते हैं, ठीक ना। परिभाषा को याद रखना, कई बार क्या डायरेक्ट कोड दे के पूछ देता है आपको कि फलाना शब्द या फलाना लाइन कौन बोला था करके, ठीक है ना। बाल विकास के क्षेत्र, एरिया ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है ना, बाल विकास के क्षेत्र। ठीक, देखो बाल विकास के क्षेत्र से का मतलब है कि बाल विकास में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, या क्या क्या पढ़ा जाता है, उसी को क्या बोला गया है, बाल विकास के क्षेत्र बोला गया है, ठीक। तो इसमें ध्यान रखने की पहला क्या पढ़ना अपने को, जो बालक है, ठीक है ना, बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ना है, ठीक ना, विकास के विभिन्न अवस्थाओं ठीक, किसका अध्ययन, बालकों के विकास के विभिन्न अवस्थाओं, जो अभी अवस्था में जो मैं बता रहा था, ठीक है ना,
कि किशोरावस्था में उसमें क्या क्या परिवर्तन आएंगे, ठीक है ना, वो कैसा रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, वैसे ही आपका बाल अवस्था में कैसा रहेगा करके, ठीक है। ये सारे अवस्थाओं का अध्ययन करना किस में शामिल है, आपके बाल विकास में, ठीक है। साथ में है विकास के विभिन्न आयाम, विकास के विभिन्न आयामों का अध्ययन, विकास के विभिन्न आयामों का अध्ययन। कई बार क्या होता है, आपको थ्योरी में दे दिया रहता है, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या देगा, बाल विकास के क्षेत्र में क्या सम्मिलित है, ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, बाल विकास के क्षेत्र में क्या सम्मिलित है करके, ठीक है, 4-5 पॉइंट दे देगा, ठीक है, इनमें से कौन सा सम्मिलित है या नहीं है, ऐसा करके। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक, तब जाके वहाँ बनेगा क्वेश्चन। इसके साथ याद रखना है कि जो व्यक्ति है या बच्चों का जो व्यक्तित्व है, बच्चों के व्यक्तित्व का अध्ययन, बच्चों के व्यक्तित्व पर्सनालिटी का अध्ययन करना, ठीक है ना। इसके साथ इसमें शामिल है आपका वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब होता है कि हर व्यक्ति अपने से क्या है, अलग होता है, ठीक है ना, हर व्यक्ति क्या डिफरेंट होता है, उनमें क्या क्या अंतर होते हैं, उनका क्या करना है, अध्ययन किस में शामिल आता है, आपके बाल विकास में, ठीक है। और एक लास्ट याद कर लेना है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों, जो फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका अध्ययन, ठीक है ना, कारकों का अध्ययन, ठीक। तो बाल विकास के क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो ये 5 चीज शामिल है, ठीक है ना, विकास का अध्ययन करना है, आयामों का अध्ययन करना है, ठीक है ना, व्यक्तित्व का अध्ययन करना है, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना है, और प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना है, ठीक। एक लास्ट देख लेते हैं आज के लिए, ठीक है ना, बाल विकास की उपयोगिता करके। बाल विकास की उपयोगिता, देखो उपयोगिता का क्या मतलब है कि बाल विकास पढ़ के आप क्या करोगे, ठीक है ना, क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, ठीक है ना, लाभ क्या क्या है, इसी के बारे में क्या है बताना इसमें, ठीक। तो ध्यान में रखना है कि क्या क्या उपयोगिता है। तो पहला तो चीज़ तो यही है कि बच्चे के विकास के बारे में पता चलता है, क्या पता चलता है, जो बालक है, बच्चे हैं, उनके विकास के बारे में पता चलता है, ठीक। विकास को समझने में सहायक, ठीक। आप अगर बाल विकास पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो बच्चों का विकास कैसे हो रहा है इसको आप समझ सकते हो, ठीक है ना। यही बोर्ड है कि बालकों के विकास को समझने में सहायक, ठीक है ना। साथ में क्या होगा आपका, इनके जो बालकों के स्वभाव रहते हैं, ठीक है ना, कैसे स्वभाव उसके बारे में सहायक हो जाएगा, ठीक। तो बालकों के या बच्चों के स्वभाव को समझने में सहायक, हर बच्चों का स्वभाव क्या है, अलग अलग रहता है, ठीक ना। कोई शर्मीला है, ठीक है, तो कोई क्या है एकदम बेधड़क रहता है, ठीक।
कोई क्या है ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, ठीक है ना। ये सारे जितने भी स्वभाव होते हैं इनका समझ सकते हैं आप बाल विकास पढ़ने के बाद, ठीक। फिर आगे ध्यान रखना है शिक्षण और शिक्षा में सहायक, बालकों के शिक्षण और शिक्षा में सहायक। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि बालकों के शिक्षण और शिक्षा में सहायक, ठीक है ना। आपके सिलेबस में बाल विकास क्यों डाला गया है, ठीक है। टीचर के सिलेबस में क्यों है, दूसरे सिलेबस में क्यों नहीं है, पटवारी के में क्यों नहीं है, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप किसी बच्चे के बारे में जानेंगे तभी तो उसको पढ़ा पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति जो है, ठीक ना, बच्चा है जल्दी सीख जाएगा किस पद्धति से, ठीक है ना। रहता है ना, अलग अलग रहता है। बहुत लोग क्या है रटना पसंद करते हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे रहते हैं समझना पसंद करते हैं, ठीक। ये चीज़ को आपको देखना है कि कौन सा बच्चा कैसा है और वैसे ही उसको पढ़ाना है, ठीक है। तो शिक्षण और शिक्षा में सहायक होता है बाल विकास। याद रखना व्यवहार, जो बच्चों का व्यवहार है, ठीक है ना, व्यवहारों को नियंत्रण में रखने में सहायक, ठीक है। नियंत्रण रखने में सहायक, ठीक। ठीक, व्यवहारों को, बच्चों का जो व्यवहार है उसको नियंत्रण में रखा जा सकता है, ठीक है। आप अगर बाल विकास अच्छे से पढ़े हो, ठीक है, तो आपके घर में कोई बच्चा है, ठीक है, आपका भतीजा है, भतीजी है, भांजा है, ठीक है ना, या मान लो फ्यूचर में आप ही लोग का हुआ, ठीक, तो उसके व्यवहारों को आप नियंत्रित कर सकते हो। बेटा ऐसा मत कर, ठीक है ना। वो किस एज में है उस एज को समझना पड़ेगा, वो ऐसा क्यों कर रहा है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। जब ये चीज़ को आप अप्लाई करोगे तब उसके व्यवहार ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके कंट्रोल में रहेगा, वो आपके अनुसार ही फिर क्या करेगा, कार्य करेगा, ठीक है। इसी के साथ याद रखना है एक लास्ट पॉइंट, जो व्यवहार को कंट्रोल कर रहे हैं उसी से जोड़ के याद रखना है कि सुखी परिवार सृजन में सहायता, ठीक ना, सृजन में सहायक। सुखी परिवार से आशा है कि अगर आपका बच्चा, ठीक है ना, आपके व्यवहार, जो उसका व्यवहार है वो आपके नियंत्रण में है, ठीक है, तो आपका परिवार कैसा रहेगा, सुखी रहेगा, ठीक। बच्चा मान लो घूम रहा है रात के 12 बजे तक, आप उसको मना कर रहे हो कि मत जा बेटा, ठीक है ना, मत जा, 8 बजे तक आ जाए करके, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। इसका मतलब उसका व्यवहार आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन व्यवहार कंट्रोल में रहेगा, वो मस्त 8 बजे आ जा रहा है, ठीक है, लाइफ टाइम आपके साथ में है, शादी के बाद आपको छोड़ा नहीं, ठीक है ना। लड़के लोग रहते हैं ना, शादी के बाद छोड़ दे रहे हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें नहीं होगी तो क्या होगा, परिवार कैसा रहेगा, सुखी रहेगा, ठीक। तो ये सब चीज़ों के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, बाल विकास पढ़ते हैं। क्या आओ, हो गया आज के लिए। तुम लोग तो मस्त पंखे में बैठे हो। यहाँ पसीना पसीना हो जाता हाथ में। हो गया। अब तो क्लास ही ख़त्म हो गया ना, पहले बोला था। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, विकास और अभिवृद्धि के बारे में, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। फिर आगे अवस्था के बारे में देखेंगे, ठीक है ना, जितनी अवस्थाएं रहती है और इस सब में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक। पढ़ते रहना, ठीक है। कोई समस्या रहेगी तो पूछ लेना। चलो मिलते हैं फिर बाद में यार।